नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके जिगर का छल्ला टिंकू जिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रैसीना हिल से जुड़ी, जहां पर एक काले कौवे की रहस्यमय हालात में मौत हो गई है। अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता हीरा ठाकुर का। हीरा, क्या खबर है? टिंकू, आपको बता दूं कि आज सुबह नॉर्थ ब्लॉक के करीब एक काले कोए की लाश मिली थी। इसके बारे में पता चला है कि यह कौवा झूठ बोलने पर मंत्रियों और अधिकारियों को काटा करता था और काफी सालों से ओवरटाइम कर रहा था। पिछले दिनों जब सरकार ने ये कहा कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, तो इसे इतना ओवरटाइम करना पड़ा कि इसकी चोंच से खून निकलने लगा और इसके बाद इसकी मौत हो गई। आपको बता दूं कि एक दिन पहले ही ये फोन टैपिंग वाले मामले पर सरकार के कुछ मंत्रियों को काटने के बाद लहूलुहान होकर घर लौटा था। हीरा, क्या ये वही कौवा है जो पिछले साल एक आदमी का रेडियो लेकर भाग गया था? जी टिंकू, एकदम सही कहा आपने। वो रविवार का दिन था और बाकी कौओं की तरह यह कौवा भी किसी की छत पर बैठकर कांव कांव कर रहा था। लेकिन तभी उस घर का मालिक छत पर रेडियो लाकर एक नेता का भाषण सुनने लगा। खबर है कि उस भाषण में इतने झूठ थे कि कौवा भाषण देने वाले को काटना चाहता था, मगर कोए को जब लगा कि भाषण देने वाला रेडियो के अंदर है, तो उसने रेडियो को चोंच में फंसाया और उसे एक नाले में फेंक दिया। देखिए, आपको समझना होगा कि ये कोई नॉर्मल कौवा नहीं था जो थर्स्टी क्रो वाली कहानी में आकर खुश हो जाता। ये भी चाहता तो न्यूज एंकर बनकर किसी एसी स्टूडियो से दिन भर काव काव कर सकता था, मगर ये सिंघम टाइप का कौवा था। इसलिए इसने तय किया कि ये झूठ बोलने वाले नेताओं को काट कर सबक सिखाएगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि झूठ बोलने पर नेताओं को काटना ऐसा प्रोफेशन है जिसमें उसे वीकली ऑफ भी नहीं मिल पाएगा और वो थकावट से मारा जाएगा। आपको बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि पिछले 6 महीने में इसकी 2 बार चोंच भी टूट गई थी। इस बारे में जब हमने डॉक्टर से वजह जानना चाहा, तो उनका यह कहना था। देखिए, आपको समझना होगा कि नेताओं की खाल आम आदमी की खाल से कहीं ज्यादा मोटी होती है। इसलिए ये कौवा जैसे उन्हें काटने के लिए उसमें अपनी चोंच मारता था, तो उसकी चोंच उनकी खाल में अटक जाती थी। इसी चक्कर में 2 बार उस कौवे की चोंच भी टूट गई। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। इस बीच कौवे की मौत की खबर सामने आने के बाद सरकार का कहना है कि उसे राज्य सरकारों से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली जिससे यह साबित हो सके कि किसी कौवे की मौत थकावट से हुई है। लेकिन सरकार के एक मंत्री का यह जरूर कहना है कि जिस कौवे की मौत की बात मीडिया में की जा रही है, उस पर पहले ही कई संगीन मामलों में अपराध दर्ज थे। सरकार का कहना है कि हमें पता चला है कि मारा गया कौवा कांव कांव करके बच्चों को पढ़ने नहीं देता था, हर आते जाते पर बीट फेंक देता था। एक आदमी का रेडियो उसने नाले में फेंक दिया था और आखिरी बार उसे पाकिस्तानी दूतावास की छत पर देखा गया था। और अब हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सब के पीछे कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश तो नहीं। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चलो जाके इलाज करो अपना।